महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे कि विदुर, संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भर नरक भोगते रहते हैं, स्वयं भी दूसरों से कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो नरक में ही बीत गई। अब लगता है ये जीवन नरक में ही बीत जाएगा, कोई उपाय नहीं। उनसे कौन सी गलती होती है जो उनकी जिंदगी नरक में बीतती है? उनसे 6 गलतियां होती हैं जो मनुष्य 6 प्रकार की गलती करता है, वो जीते जी नरक भोगने का सौभाग्य प्राप्त करता है। और जो 4 बातों को संभाल लेता है वो जीते जी स्वर्ग भोगता है। और जो 2 बातों को संभालता है वो स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान पाता है। जिनको नरक भोगने में संतुष्टि है उनको तो कुछ सुनने समझने की जरूरत नहीं, वे जहाँ हैं वहीं ठीक है उनको। लेकिन जो नरक से स्वर्ग में जाना चाहते हैं उनके लिए तरकीब बताई जाएगी। तो वे कौन कौन सी 6 गलतियां हैं जिनसे मनुष्य की जिंदगी नरक बन जाती है? नंबर 1, अत्यंत कोपा। नंबर 2, बताता हूं, जिनको अत्यंत क्रोध आता है, मतलब छोटा मोटा क्रोध नहीं, अत्यंत क्रोध, अति क्रोध। जो क्रोध आने पर अपने माता पिता की मर्यादा को भी तोड़ देते हैं। बड़ों की मर्यादा को छोड़ देते हैं। जो क्रोध आने पर अपने कर्तव्य और धर्म को भूल जाते हैं। जिनको याद नहीं रहता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अति क्रोध आ जाता है। वह लोग जीते जी नरक भोगते हैं। क्रोध भी कई प्रकार का होता है। कई बार क्रोध में तुम अपनी जिंदगी के लिए भी गलत फैसला लेते हो। कभी कभी राजनेताओं को भी क्रोध आता है। क्रोध में वो पार्टी छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या कि नई पार्टी बना लेते हैं। 2-4 साल धक्का खाते हैं, फिर जिस पार्टी को छोड़ा था बेशर्मी के साथ उसी पार्टी में फिर आते हैं। तब पत्रकार छापता है कि सुबह का भूला शाम तक घर को वापस आ जाए। भूला नहीं कहा जाता है बल्कि उसको गधा कहा जाता है। वापस आ गए शाम तक।
जिंदगी का फैसला, जिंदगी का डिसीजन। जब किसी महिला को क्रोध आता है, अति क्रोध आता है, तो अपने पति को छोड़कर, गठरी बांधकर, लहंगा साड़ी लेकर मायके में डेरा डाल देती है और नखरा दिखाती है कि मैं नहीं आऊंगी। पति भी यदि अति क्रोधी है तो वो भी अड़ जाता है कि मैं लेने भी नहीं आऊंगा। दोनों क्रोध में एक एक पाली में बैठे हैं। चंडिका देवी मायके में बैठी है और चंदूलाल अपने घर में बैठे। गृहस्थी बिगड़ रही है। क्रोध कभी कभी किसी साधु को क्रोध आता है। साधु गुरु का सानिध्य छोड़कर अपने घर चला जाता है, कहीं और चला जाता है, कुसंग में पड़ जाता है, मन बिगड़ जाता है, चरित्र और वैराग्य ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, बेइज्जती के घूंट पीता है, फिर पछताता है। गुरुजी यदि बुला लेते तो ठीक था। गुरु भी नियम बनाकर बैठा है कि बिका माल वापस नहीं होगा। गया हुआ चेला वापस नहीं होगा। नो एंट्री, रिटर्न नहीं होता। ये शिष्य का क्रोध, साधु का क्रोध उसकी पूरी जिंदगी की दिशा को मोड़ देता है। कभी कभी लेबर कर्मचारी को क्रोध आता है, झटके से अपना थैला उठा लेता है और मालिक से कहता है मैं जा रही हूं। है तो पुरुष पर स्त्री की भाषा बोलता, मैं जा रही हूं। मालिक कहता है मत जाओ, काम बिगड़ जाएगा, रुक जाओ। नहीं नहीं, अब बस हो, जा रही हूं। चला गया, घर में गया, महीना 2 महीना जो पैसे थे खर्च किया। घर के लोग कहने लगे कहीं कमाने के लिए जाओ, घर में कहाँ तक बैठोगे। फिर कमाने के लिए निकले, उसी मालिक के पास आए, बेइज्जती के साथ निवेदन किया कि मुझे फिर से नौकरी दे दो। मैं वही मूर्ख हूं जो 2 महीना पहले क्रोध करके चला गया था। अर्थात क्रोध से जिंदगी नहीं चल सकती है, क्रोध से किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती है। क्रोध करने वाले लोग क्रोध के नशा के उतरने के बाद पश्चाताप की ज्वाला में जलते हैं। ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं जिससे जिंदगी भविष्य में तबाह हो जाती है। इसलिए क्रोध को ठंडा करो और सहनशीलता को बढ़ाओ, विवेक से डिसीजन लो, अन्यथा जिंदगी नरक बन जाती है। कभी कभी ड्राइवर को क्रोध आता है, बोलता है मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, ये लो चाबी संभालो अपनी। ये मूर्ख ड्राइवर ये नहीं समझता है जो 60 लाख की गाड़ी खरीद सकता है वो 6-7 हज़ार का ड्राइवर क्या नहीं रख सकता। तू किस होश हवास में बोल रहा है? तेरा सम्मान है जो तेरे को रखा गया है, क्योंकि रोज रोज मालिक बदलने वाले लोग, रोज रोज पौधे को खोद खोद कर स्थान बदलने वाले लोग
बगीचा नहीं हरा भरा कर पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को हरा भरा नहीं कर पाते हैं। किसी एक जगह पर जम जाइए, वहीं विस्तार होगा, वहीं विकास होगा, वहीं सम्मान होगा और वहीं उन्नति होगी। मन की चंचलता को ब्रेक लगाइए, उन आदतों को छोड़िए जिन आदतों के कारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, लोग तुमको भला बुरा कहते हैं। उन आदतों को त्याग कीजिए जिनके कारण तुम सम्मान नहीं पाते। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य सबसे पहली बात आपके शरीर को रोग व्याधि और बीमारी देता है। ये शरीर से यदि हिलोगे नहीं, डुलोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, चलोगे नहीं, फिरोगे नहीं, ये शरीर में सैकड़ों रोग इकट्ठे होंगे। ये शरीर बहुत दुख देता है, इसलिए आलस्य को छोड़िए। आज रात में 1 बजे मैं पैदल चल रहा था, वहीं निवास में 1 घंटा पैदल चलता रहा, क्योंकि शाम को वक्त नहीं मिला तो रात में चालू किया। जैसे तुम भोजन टाइम पर नहीं खा पाते तो देर में खाते हो कि नहीं खाते, तो टाइम पर अगर व्यायाम नहीं हुआ है तो देर में कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना व्यायाम के शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। व्यायाम स्वस्थ रहने की चाबी है। किसी को स्वस्थ रहना है, चाहे पुजारी हो, भंडारी हो, कर्मचारी हो, ब्रह्मचारी हो, जो भी हो, धनवान हो, गरीब हो, लेकिन व्यायाम की आवश्यकता है। नर हो या नारी हो, व्यायाम से शरीर स्वस्थ भी होता है और सुंदर भी रहता है। इसलिए व्यायाम सबको करना अनिवार्य है। घर के कार्यों को भी, कितने घरों में दाई आती है, दाई, और दाई पूरे घर को बीमार कर देती है, क्योंकि जितने मोटे काम हैं वो दाई कर देती है। जब मोटे काम दाई करती है तो पूरे घर को वो मोटा कर देती है। घर वाले सब मोटे होते जाते हैं। दुकानदार का क्रोध दुकान के ग्राहकों को दूर कर देता है। और याद रखना, कभी कभी तुमको अपने मित्रों के ऊपर क्रोध आता है। वह क्रोध मित्रता को शत्रुता में बदलने का काम करता है। पहली बात, मित्रों की ज़्यादा संख्या मत रखिए। मित्र कम हो, लेकिन जो मित्र हों उन मित्रों में दम हो, ऐसे मित्र होना चाहिए। कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता होनी चाहिए। सुदामा गरीब है, कृष्ण अमीर है, लेकिन मित्रता प्रेम से जुड़ती है। बहुत ज़्यादा मित्रों को तुम निभा भी नहीं पाओगे, क्योंकि मित्रों में भी समय देना पड़ता है, मित्रों को भी संभालना पड़ता है। अति क्रोध, अत्यंत कोप, कभी कभी माँ बाप को क्रोध आता है अपने बेटे और बहू के ऊपर। वह क्रोध भी बेटे और बहू के लिए नुकसान तो करता है, पर माँ बाप का क्रोध माँ बाप की जिंदगी को तबाह कर देता है। और माँ बाप अकेले पड़ जाते हैं। जिस दिन से सास ससुर बन जाओ, उस दिन से समझ लेना 80% तुम्हारा पावर खत्म हो चुका है। अब नया चुनाव हो चुका है, नई बहू आ गई है, अब उसका शासन आ चुका है। अब तुम राज्यपाल बन गए हो, मुख्यमंत्री नहीं हो। राज्यपाल जैसे पार्टियों में होता ना, जिसका शासन खत्म उसको राज्यपाल बना देते हैं।
ताकि तसल्ली रहे। तो ये सास ससुर का दर्जा राज्यपाल जैसा है, पड़े रहो। पटना में राज्यपाल बनकर बैठे रहो। राज्यपाल बस सुविधा तो मिलती है, सम्मान मिलता है, लेकिन पावर ज़्यादा कुछ नहीं है। बस देखता रहता है, ऐसे देखता रहता है क्या हो रहा है, और कुछ है नहीं। एक राज्यपाल से मैंने पूछा तुम कितना सहायता कर सकते हो? बोले ज़्यादा से ज़्यादा 10,000। तो हमने कहा 20,000 तो हम ही कर देंगे सहायता। बोले नाम है, काम कुछ नहीं है। तो हमने कहा चलो भागे भूत की लंगोटी भली 10,000 ही दे दो, कोई बात नहीं। सास ससुर का पावर समाप्त है। और कितना बड़ा अधिकार हो तुम्हारे पास, अधिकार का कभी अहंकार मत करना। कितनी सासुएं अपनी बहुओं से कहती हैं अपना झोला बांध लो, जहां से आई हो वहां चली जाओ। ये अति क्रोध की बात है। अगर ये बहू जहां से आई है वहां चली जाएगी तो तुम्हारे वंश का आगे संचालन कौन करेगा? पोता कहां से पैदा होंगे? आगे की जनरेशन बंद हो जाएगी, पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। अब बुढ़ापे में क्यों इतना अहंकार कर रही हो सासू जी? मान जाओ, ठंडी हो जाओ, बिस्कुट खा लो। लबझब बिस्कुट खा के लाबड़ झाबड़ काम मत करो। ठहाका नमकीन खा के ठहाका लगाती हो। ऐसी बात अपनी बहू से मत बोलो। ये घर बहू के हाथों में सौंपने का वक्त आ गया है। और बहुओं से भी कहूँगा, ससुराल में जाकर के 2 चीज़ों का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो और आलस्य का त्याग करो। कितनी बहुओं का आलस्य और क्रोध, गुस्सा ससुराल में एटम बम का काम कर रहा है। और आजकल की न्यू मॉडल की बहुएं, उनकी अंगुलियां इतनी पतली पतली हैं और अंगुली से वे मूली उठाएं तो अंगुली में दर्द हो जाती है। चम्मच से हलवा खाती है तो हाथ की कलाई उखड़ जाती है। पति पूछता क्या हुआ? बोले यहाँ से उखड़ गया। कैसे उखड़ा? बोले चम्मच उठाया था तो उखड़ गया। अरे इससे तो प्लास्टिक की लेडीज अच्छी है। इतनी लचपचही, इतनी ढिलढिलही, सिलसिलही। अरे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बहू बनने का अर्थ ये नहीं है कि बीमार हो गई तुम। कोई मनुष्य जब बीमार होता है, बीमारी की पीड़ा उसे अकेले भोगना पड़ता है, कोई इसमें साझा नहीं करता। इसलिए याद रखना, मेहनत करिए ताकि आप बीमार ना हो, कम खाइए ताकि आप बुद्धिमान बने रहें, प्रसन्न रहिए ताकि स्मरण शक्ति तेज रहे, हंसिए ताकि आपको नींद अच्छी आ सके, बीपी आपका हाई ना हो, और रोइए ताकि आपका हार्ट अटैक ना हो। कभी कभी रोया भी करो। गहरी नींद सोइए ताकि बॉडी में कोई बीमारी न रह सके। आपको यदि गहरी नींद आती है और गहरी नींद सोते हैं, बीमारी का नामो निशान नहीं रह सकता है। आज मैं 11 बजे भोजन प्रसाद लिया, 11 से 12 दर्शन दिया और 12 से अंदर रूम में गया। ना जाने कौन सा जादू राम अनेक ठाकुर ने चलाया। सोनी देवी ने मंत्र फूंक दिया, यहीं से फूंक। कमरे में बेहोश हो गया मैं।
1:30 बजे तक बेहोश रहा। ये पता ही नहीं था कि प्रवचन में भी जाना है। बेहोश सो रहे। संतों ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा तो खुला ही था, कुंडी नहीं लगाता हूँ दिन में, रात में लगाता हूँ। और रात में भी जब नहीं लगाता हूँ तो रात में द्वारपाल जागता रहता है, बैठा रहता गेट पर। खूब दरवाजा खटखटाया है तो मेरी आंख खुली। तो मैं सोच रहा था सवेरा हुआ है, कहाँ हूँ कुछ पता नहीं। ऐसा सो जैसे तुम मर गए हो, और ऐसा मरो कि फिर से पैदा हो गए हो। कला सीखो। इस दुनिया में तुम क्या पाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं। भ्रमित मत हो जाता। सुबह से लेकर शाम तक करते क्या हो, करना क्या है? बस नहाना धोना खाना पीना यही सब है। जूता चप्पल ठीक करो, पैंट शर्ट यही। भोजन रसोई किचन सब्जी उब्जी तेल कचौड़ी पकौड़ी बनाते खाते रहो। लेटरिन पेशाब करो, स्नान करो, कपड़ा धो, यही लफड़ा है और क्या करना। और इसी के इंतजाम के लिए दिन भर नौकरी मजदूरी सब करते रहो, भागते रहो घोड़े की तरह। तो कम से कम इतना कर रहे हो तो गहरी नींद सोना भी सीखो। आजकल कितनी महिलाओं को भी बहुत स्ट्रेस रहता है, टेंशन बहुत रहती है। कितनी महिलाएं, इसलिए महिलाएं भी अब बहुत बदसूरत होती जा रही, देखने योग्य नहीं रह गई। बहुत सी महिलाओं को देखो तो ऐसा लगता है कि अधमरी बैठी है क्या, कल तक मर भी सकती है। पुरुषों को देखो तो ऐसा लगता है भूत प्रेत बैठे। ये तो मैं बड़ा मजाकिया सत्संग सुनाता हूँ इसलिए हंसते हो। यहाँ हंस जाने के बाद फिर मरे मराए जा रहे। जिंदगी की मस्ती कब लोगे? अरे ये लफड़ा खत्म होने वाला नहीं। तुम सोचो बेटा पूरा सुधर जाए, बहू सुधर जाए, सासू सुधर जाए, ससुर सुधर। अरे ये सुधरे न सुधरे, तुम सुधरो और तुम अपनी जिंदगी को गुलाब के फूल जैसा खिलाओ और अपने जीवन में सुख की सुगंध फैलाओ और अपनी जिंदगी को आनंद का दरिया बनाओ। सुधरना होगा सुधरेंगे, नहीं सुधरना नहीं सुधरेंगे। जब रामायण में लिखा है कि जो जस करे सो तस फल चाखा, तो तुम टेंशन क्यों कर रहे हो? करने दो, चखने दो, तुम मुस्कुराते रहो। हाँ, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों, तमाशा देखने वालों। कोशिश करना चाहिए सुधारने की। लास्ट में अपने चित्त को अंदर से ऐसे खींच लीजिए वहां से जैसे धान के अंदर से चावल खींच लिया जाता है। और जिस समय धान के भीतर से चावल खींचकर बाहर आ जाता है तो धान की कुटाई समाप्त हो जाती है। तुम्हारा कूटना बंद हो जाएगा, कुटना बंद हो जाएगा। अगर अपने को खींचकर बाहर कर लोगे तो तुम्हारे पर मूसल अब नहीं चलेंगे और अंदर घुसेड़े रहोगे तो मूसलों से मार खाते रहो। चित्त हटाइए, घर ही में रहो, मगन रहो। अब नहीं सुधर रहे लोग तो क्या करो? मध्य प्रदेश से एक फोन आया, किसी माता जी का फोन था। मिली तो कभी नहीं, प्रवचन सुनती है, कहीं से नंबर ढूंढा, 6 महीने प्रयास किया, बात हुई। रोने लगी, बोली कि पति जी शराब पीते हैं गुरुदेव, क्या करूँगा? तो हमने कहा प्रयास करो, उनको प्रवचन सुनाओ। बोले जब सोने आते हैं तो मोबाइल में प्रवचन चालू करके उनके पास में रख देते हो, तो जब प्रवचन में रख देते हो तो इतने नशे में रहते हैं, सुन ही नहीं पाते। क्या करो? हमने कहा भोजन खाते समय प्रवचन सुनाते हो। और जब भोजन खाते समय जब रख देती हो तो कहते हैं कि तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्रवचन मत सुनाओ गुरु जी का, डिस्टर्ब होता है प्रवचन से। तो मैंने कहा कि फिर जब स्नान करे बाथरूम में तो मोबाइल चालू करके रख दो। तो फिर 1 महीने बाद फोन आया,
बोले स्नान करते समय मैंने मोबाइल चालू करके रख दिया, स्नान किया, स्नान करते समय पानी सिर पे पड़ा, वो ठंडा हुआ दिमाग, तो आपके शब्द कुछ खोपड़ी में घुस गए, अब शराब छोड़ दिया है, अब सुधर गया है, अब खुशी हो गई है। पति शराब पीता है, पत्नी को पीड़ा होती, दुख होता है। याद रखना, जिंदगी जुड़ी हुई है। आपकी गलतियां दूसरे के जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए पतियों को सावधान रहना चाहिए। अच्छे पति बनो, अपनी पत्नी को भी आराम दो, सुख सुविधा दो, प्रसन्नता दो, होश में रहो, कदम में कदम मिलाकर चलो। कितने पति लोग तो इतना पान तमाकू गुटखा पुड़िया खाते हैं, जो उनके पड़ोस में पत्नी मुंह लाती है तो उल्टी हो जाती है, कितनी बदबू आ रही है। अभी इसका मुंह तो ऐसे ही जैसे गटर का ढक्कन खुला है, सब बदबू भरी हुई है, गंदगी। ये सब क्या खा रहे हो? कुछ मत खाओ। अति क्रोध करने का स्वभाव सुधारो। और मनुष्य को इसलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों? क्योंकि मनुष्य जैसा चाहे वैसा अपने आप में परिवर्तन कर सकता है, स्वभाव को बदल सकता है। जिसे कुत्ता अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, वो जिस जाति प्रजाति का कुत्ता है वैसा ही रहेगा उसका, लेकिन मनुष्य स्वभाव बदल सकता है। मनुष्य विचार बदल सकता है, सोच बदल सकता है, कर्म बदल सकता है, आदतों को छोड़ सकता है, आदतों को पकड़ भी सकता है, और मनुष्य अपने चरित्र को भी बदल सकता है। मनुष्य में सारी सामर्थ्य है। ये परिवर्तन करने का जीवन है, इसमें अपने को चेंज कर सकते हो। कितने लोग अपने भाई से परेशान रहते हैं, भाई उनको दुख देता रहता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, भाई बनकर जन्म हुआ है, दुश्मन बन करके क्यों कर रहे हो? व्यवहार ऐसा मत करो भाई के साथ में। साहिब बंदगी भी बोला करो, भाई भाई ऐसे रहा करो जैसे राम लक्ष्मण रहते थे। परिवार में ऐसे रहो जैसे मधुमक्खियां रहती हैं अपने परिवार में। काम ऐसे किया करो मिलजुल कर जैसे चींटियां करती हैं। ऊंची उड़ान ऐसे भरा करो जैसे चिड़ियां ऊंची उड़ान भरती है। और वाणी ऐसे बोला करो जैसे बांसुरी मधुर संगीत निकालती है। अत्यंत क्रोधा, अत्यंत कोपः। परशुराम जी को बहुत क्रोध आता था। आपने उनके कितने मंदिर देखे, कहीं देखा? उनको भी लोगों ने कहा परशुराम भगवान, कह भर दिया मंदिर वंदिर नहीं, क्योंकि क्रोधी भगवान ही जब है तो उसके मंदिर में भगत जाएगा तो भगत के ऊपर ही मार देगा कुल्हाड़ी हो। तो ये क्रोध भगवान को भी छोटा कर देता है। राम और परशुराम में अंतर क्या है? राम के अंदर सहनशीलता है, परशुराम के अंदर बहुत क्रोध है। इसलिए परशुराम भगवान कहलाते हैं लेकिन छोटे भगवान हो गए। अंशा अवतार कहा गया और राम को पूर्ण अवतार कहा गया, क्योंकि उनमें सहनशीलता, गम खाने की सामर्थ्य है। जिस नारी में गम खाने की सामर्थ्य है वो नारी केवल नारी नहीं है, वो नारी नारायणी का रूप है और पूरे घर को वो हंसते हंसते संचालित कर सकती है। गम खाना सीखो। नर में नारायण छुपा हुआ है, नारी में नारायणी का रूप छुपा हुआ है। हे महिला, तुम घर की महिमा हो। इस देश की महिमा बढ़ाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अत्यंत कोपः। कभी कभी गाड़ी तो चलाते समय तुमको क्रोध आता है, और जब तुम्हें क्रोध आता है तुम तेज चला देते हो। जब तेज चलाते हो तो गाड़ी लड़ जाती है। कल मैं जा रहा था दानापुर तरफ,
तो रास्ते में एक गाड़ी देखा, बैंगनार, उसका नाम है बैंगनार। बैंगन जानते हैं, वो सब्जी में बैंगन होता है, वो बैंगन जैसी ही थी। तो ऐसी लड़ी कि बैंगन जैसी कूच गई, आगे से भी कूच गई, पीछे से भी कूच गई। अब बीच में उसका कुच्चा बनकर बना, तो रोटी के साथ खा लो कुच्चा बैंगन। मैं देखा 4-6 लोग खड़े देख रहे थे, दुखी थे, परेशान थे। तो मैंने कहा और तेज दौड़ाओ, पहुंच गए ना, अब यही खड़े रहो, अब इसको खींचने के लिए दूसरी गाड़ी लाओ। अरे मूर्ख, तू क्या दौड़ाता है, मेरी गाड़ी तो फॉर्च्यूनर है, एक बार एक्सीलेटर ले लो तो 110 पर जाती है, और पूरा खींच दोगे तो 180 पर, लेकिन बचोगे, रहोगे, गिरोगे जाकर पुल के नीचे गाड़ी लेकर। गाड़ी नहीं दौड़ाना है। क्रोध में गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी और स्वयं और बैठे हुए यात्रियों को भी खतरे में डाल देता है। कभी कंपटीशन पर गाड़ी मत चलाइए, कोई तुमसे आगे निकाल ले गया, थोड़ा धीमा करो और कहो राम राम सत्य है, आगे चलो मुक्ति है। इतना क्यों क्रोध में गाड़ी भगा रहे हैं? जिन श्रोताओं को नीचे बैठने में तकलीफ हो, इधर आ सकते हैं, कुर्सी पर आ जाओ। झा साहब उधर जाओ ना, कुर्सी लो, कुर्सी पर बिठा लो। हाँ, कुर्सियां कम क्यों हैं? कुर्सी कौन उठा ले गया? कुर्सी और दो, जो दुबले पतले हो कुर्सी दे दो इनको, बड़े बुजुर्गों को, नहीं तो तुमको बूढ़ा बना दूंगा मंत्र मार के। हाँ बैठो। हाँ, वो झा साहब है, वो भी कथावाचक है, दमदार है, वो तो मेरी कथा में बैठ गया, यही बात है। नहीं तो हम जैसे प्रवचन करने वालों को तो चटनी बना देगा। एक कथाकार दूसरे कथाकार की कथा सुन ले, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। बैठो विराजो, आप यहाँ बैठ जाओ महाराज जी। हाँ यही बिछौना पर बैठ जाओ, नीचे नहीं नहीं तुम वहीं बैठो महाराज। हाँ ए झा साहब ऊपर रहो कुर्सी, ए झा साहब वहीं बैठो कुर्सी पे। हाँ बस ये बात, बस बदला बदली ज़्यादा मत करो। हाँ वो बैठा रहेगा, वो तो मेरा चेला है, कोई बात नहीं। गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए। अम्बरीश गम खाया, दुर्वासा मिला। अत्यंत कोपा। दूसरी चीज मनुष्य की जिंदगी को नरक बनाती है, उसका नाम है कटुकाचा वाणी। जिसकी वाणी बहुत कड़वी है, जो हमेशा कड़वा बोलता है, कभी प्रेम से बोलता ही नहीं। जिसका वाणी बहुत तीखी रहती है। कम बोला करो, धीरे बोला करो, और जिनके साथ में अधिक समय रहते हो उनसे तो बहुत कम बोला करो। उनसे ज़्यादा बोलने से वो ढीठ हो जाते हैं, उनका भय खत्म हो जाता है। फिर वे तुमको गप्पू नाथ समझते हैं, फिर वे तुम्हारा दबाव प्रभाव नहीं मानते। इनसे उनसे बात कम करो, अपनी वाइफ से बात कम किया करो, बस उसकी बात सुन लिया करो। जब कुछ कहती हो मुस्कुरा दो, ठीक। ज़्यादा बोलोगे वाइफ समझ जाएगी गप्पू नाथ है, बोलता रहता फालतू। अपने पति से भी बहुत ज़्यादा मत बोला करो, पति को टेंशन हो जाती है। जो स्त्रियां पति से ज़्यादा बात करती हैं तो ऐसी ऐसी बात कह देती हैं कि पति घायल हो जाता है अंदर से। कम बोलो, क्या बोलना है, साथ में ही तो रहते हैं। हमारे साथ में वो संत रहता है, खड़े हो जाओ। जब यात्रा करता हूँ ये मेरे साथ रहता है, और प्रवचन करता हूँ तो साथ में बैठता है।
पर हम ये दोनों महीने में एक बार बोल लेते हैं। वैसे हमको देख लेता, हम इसको देख लेते, हम समझ जाते खतरा है, शांत रहो। कुछ ज़रूरत ही नहीं बात करने की ज़्यादा। हम झट से पीछे जाकर सो जाते हैं गाड़ी में, चुपचाप चलाता रहता है। बस इतना काम करता हूँ। जब मैं चना चबाता हूँ तो इसको एक मुट्ठी दे देता हूँ कि लो चबा लो, ले लेता है। गाड़ी में 6 डब्बा रहते मेरे पास, एक में चना रहता है, दूसरे में पिस्ता रहता है, तीसरे में काजू और चौथे में भाग्य फूट गई क्या, खाली डब्बा भी रखा। तो ऐसे थोड़ा निकाल कर दे देता। एक डब्बे में ताल मखाना भी रहता, भुना हुआ। स्पेशली कुछ नहीं, जो भक्त ला देता उसी में भर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। जब यात्रा करता हूँ तो झट खा लेता हूँ। बस 1 चम्मच खाओ, आगे बढ़ो, उसको खिला देता हूँ। अधिक बात करने से भी आपकी एनर्जी छीड़ होती है। अधिक बात करने से शांति भंग होती है। बहुत बोलने से आपकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है। इसलिए थोड़ी देर शांत भी बैठो, प्रसन्न बैठो। चेहरा उदास ना हो, मन निराश ना हो, हृदय हताश ना हो, एनर्जी ह्रास ना हो, तब घर का विकास होता है। और मंद मंद मुस्कान मुखमंडल पर हमेशा बनाए रखो। घर के लोग तुमको देखें तो उनको लगना चाहिए कि हमारा बेटा, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे सास ससुर, हमारी बहू बहुत खुश हैं, सुखी हैं, प्रसन्न हैं। इसलिए मंद मंद मुस्काता हुआ चेहरा रखो। मैं अपने गुरु के पास बैठता हूँ, ऐसे उनको देखता हूँ और मंद मंद मुस्काता हूँ, तो मेरा गुरु भी मुस्का देता है। तो मैं ऐसे ढंग से फिर मुस्करा कर हंसता हूँ, तो मेरा गुरु मुंह में कपड़ा लगा के हंसता है, वो शर्मा जाता है। गुरु को आनंदित कर देना चाहिए। पूरे घर के लोगों को खुश करने की ठेकेदारी लो, सबको खुश रखो, सबका ख्याल रखो। आज हमारे पास में ठाकुर राम अनेक सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती सोनी देवी, खड़ी हो जा बेटी, ये मुख्य आयोजिका है। इन्हीं की श्रद्धा से, इनकी आस्था से ये समागम हो रहा है। इनको ताली बजा के सम्मान करो। उधर मुड़ जाओ, मुड़ जाओ। इनका संकल्प था गुरु जी को लाना है। भले ही भोजन एक टाइम करेंगे हम लोग, एक एक पैसा इकट्ठा करके लाएंगे। फिर साईं बाबा के मंदिर वाले भी सहयोग में लग गए तो थोड़ा आसान हो गया। लेकिन इस बेटी का दृढ़ संकल्प था, तो आज वो काजू और वो पिंड खजूर जैसा कुछ लेकर गई। 11 बजे बहुत देर इंतजार किया, देर में निकला, फिर दिया। तो हमने कहा अरे ना लाते तो भी ठीक था, क्योंकि और लोग लाए थे, उससे काम चल जाएगा। बोले नहीं, आपके लिए हम लाए, खा लेना। ये जितने भक्त बैठे हैं, जब मैंने संन्यास लिया तो मेरी माँ कहती थी जब पर्व त्योहार होता है, होली दिवाली, तब मुझे थोड़ा दुख होता है कि तुमको पकवान खाने को मिला कि नहीं मिला। तो हमने कहा तुम्हारा होली दिवाली साल में एक बार होता है और हमारा तो रोजे होली दिवाली है, रोज पकवान खाते हैं। रोज हमारे लिए भक्त लोग लाते हैं और बढ़िया फल लाते हैं, अंगूर लाते, मीठा लाते, नमकीन लाते, कोई सोन पापड़ी भी लाता है, कोई छुहारा लाता है, कोई सब ड्राई फ्रूट लाता है कि गुरु जी को खिला देंगे। वास्तव में वो व्यक्ति कितना किस्मत वाला है जिसकी करोड़ों लोग फिक्र करते हो, जिसकी व्यवस्था करोड़ों लोग करते हो, जिसके लिए 35 करोड़ लोग उसकी वाणी सुन करके शुभकामना करते हो। उन व्यक्तियों में से मैं एक व्यक्ति हूँ, करोड़ों लोग मेरे लिए शुभकामना रखते हैं। जब जिंदगी स्वार्थ और मोह के कीचड़ से तुम बाहर निकाल लेते हो, परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए जिंदगी जीना प्रारंभ कर देते हो और सभी के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित कर देते हो, तो ये पूरी दुनिया तुम्हारी फिक्र में लग जाती है। उसी समय तुम इस जगत के कल्याण करने वाले एक महान संत बन जाते हो, महान संत बन जाते हो।
मैं एक दिन भोजन कर रहा था, माता जी को बुलाया कि देख लो आकर। देखा तो बोले ऐसा तो हम घर में नहीं खिला पाते। हमने कहा फिर दुखी क्यों होते, हंसती रहो, जाओ आनंद करो। दुख क्या होना है? साधु होने के बाद जितना सुख मिल सकता उतना कहीं मिलने वाला नहीं। क्यों? ठीक से साधु बन जाओ, बहुत सुख मिलेगा। और ठीक से भक्त बन जाओ, ठीक से सत्संगी बन जाओ, ठीक से गुरु के प्रेमी बन जाओ और प्रवचन सुनते रहो। उस भक्त को, उस गृहस्थ को भी बहुत सुख मिलेगा। अभी एक माता जी यहाँ आई थी, बता रही थी कि भोजन बनाती हो तो किचन में भी आपका प्रवचन लगा देती। बनारस की श्रीमती खुशबू देवी बता रही थी, हमेशा प्रवचन सुनती हूँ, भोजन बनाते हुए भी तुम हंसते हो गुरुदेव तो मैं हंस देती हूँ। तो घर के लोग कहते हैं अकेले हंसती है, खी क्यों हंसती है? तो मैं तो आपकी हंसी में हंसती हूँ। वो आई है बेटी यहाँ खड़ी होकर दर्शन, भाई बहन दोनों आए। ये श्रद्धा, वास्तव में इस संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जिंदगी को हंसी खुशी का मिलना बहुत कठिन है। और हंसी खुशी जहाँ से मिलती है उस सेंटर का नाम सत्संग है। इसलिए सत्संग से जुड़ना चाहिए ताकि आपकी खुशियाँ सदैव बनी रहें और आपकी जिंदगी फूल जैसी खिली रहे। मोबाइल का दुरुपयोग मत करिए। कितने लोग मोबाइल से तबाह हो गए। फालतू चीजें मोबाइल में सीखो भी मत। फेसबुक चलाना, अपना फेस तो सुधार नहीं पा रहे, फेसबुक चला रहे। जिंदगी सुधारो। साहिब बंदगी। फेसबुक में गुरु जी का सत्संग शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप में सत्संग शेयर कर दो। कभी सत्संग में आओ, व्यास गादी का फोटो, श्रोताओं का चित्र खींचकर थोड़ा वीडियो 5 मिनट का बनाकर व्हाट्सएप में डाल दो, फेसबुक में डाल दो। और लिख भी दो पटना राजधानी में राष्ट्रीय संत का सत्संग, जिसमें डूब गए पटना वाले, अब न जाने कब निकलेंगे डूब कर। हाँ, ऐसा छापो, लिख दो, प्रचारक भक्त बनो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरीदा। धन्यवाद है, आज बहुत दूर दूर से लोग आए। मुजफ्फरपुर से भी भक्त आए। मुजफ्फरपुर वाले खड़े हो जाए। कौन है मुजफ्फरपुर वाले? ये देखो, पूरा काफिला है, काफी लोग हैं मुजफ्फरपुर से, करीब 20-25। हम भी आएंगे मुजफ्फरपुर। अब तुम जितने लोग आए ना, हम इतने साधु लाएंगे तुम्हारे यहाँ। बैठो बैठो। दरभंगा से कौन आए हैं? खड़े हो जाएं दरभंगा वाले, एडवोकेट साहब। ये दरभंगा, वाह। अभी एडवोकेट साहब ने निवेदन किया है कि मई जून में बड़ा प्रोग्राम रखूंगा दरभंगा में, आपका शानदार कार्यक्रम। अच्छा है, बैठो। दरभंगा वालों को आशीर्वाद। मुंगेर से कौन कौन आए? खड़े हो मुंगेर वाले। कल मुंगेर से 20 लोग आए थे, कल रात में चले गए। पूछ लेता हूँ जहानाबाद से जो आए हैं, काको वाले भक्त, खड़े हो जाओ। जहानाबाद जिला वाले खड़े हो सब। क्या नाम है? अजीत कुमार सिन्हा। हाथ जोड़ो, कहो साहिब बंदगी। ये जहानाबाद है। बैठो। अजीत सिन्हा, इनके घर भी गया था मैं 2 घंटे के लिए। इनके गया घर और घर गया भर। बहुत लोग सीढ़ी पर बैठे थे, कोई खिड़की में झांक रहा था। हमने कहा बाहर क्यों नहीं रखा? बोले बाहर आपको तो दिल के अंदर ही रख सकते हैं, बाहर नहीं। बहुत श्रद्धा है।
बनारस से कौन कौन लोग आए? खड़े हो जाए। बनारस से एक। और कहाँ तेरा भाई? भाई को ढूंढो। कार्यालय में खड़े हो ना, आड़ में है। हाँ ये देखो, दोनों भाई बहन ने संकल्प लिया है कि आशीर्वाद दीजिए, बहुत कुछ सेवा करूंगा। बैठो। समस्तीपुर से कौन कौन आया? खड़े हो। समस्तीपुर वाले, वाह वाह। संतोष जी समस्तीपुर, संतोष राय, बहुत है समस्तीपुर। 4 दूनी 8, 2 10, 11 12, 12 13 समस्तीपुर के लोग। बैठो। वाह वाह। और कहाँ से आए हैं लोग? सिवान से अरविंद जी। सिवान कहाँ है? सिवान वाले खड़े हो जाओ। वो देखो, अरविंद की पत्नी श्यामा खड़ी है। हाँ ये बात देखो, सिवान वाले भक्त हैं। आशीर्वाद, बहुत श्रद्धा है, बहुत प्रेम। बैठे। जिनके यहाँ कल पधरौनी गए थे, अजीत सिंह पुलिस अफसर, ASI। ये देखो पुलिस अफसर, आज गुरुमंत्र लेंगे। ये गुरुमंत्र मिलेगा आज लास्ट में। बेटा खड़ा हो जाए। आर्यन खड़े हो। आयुष कुमार, लॉकडाउन में आपने हमारे आश्रम पर भी भंडारा किया था, अकाउंट में पैसे भेजकर। कल मैं इनके यहाँ रात गया, अंग्रेजी बाजा बजाया, स्वागत किया, ऑटो रिक्शा में बिठाया। गली पतली थी, ऑटो रिक्शा में ले गए। आटे ऐसे रिक्शा में शायद पहली बार बैठा मैं। मैंने कहा अच्छा हुआ, कहीं वो शंकर जी का वाहन नहीं ले आए, नहीं बैल पर बैठ कर जाए। शंकर जी के पास वाहन था ना, लेकिन इतना सुंदर माला पहनाया, क्या पूछो। आज भी एक डिब्बा में बना के लाए, कमंडल में। उनकी धर्म पत्नी कहाँ है? खड़ी हो जाए। खड़ी हो बेटी। खोया और उसमें मिला के कुछ लाए, बोले इसको वहाँ खाना। धन्य हो बेटी, आशीर्वाद। महान भक्त। बैठो। और पास में कोई और जिला है? छपरा है? सीतामढ़ी से कौन कौन आया? सीतामढ़ी वाले, हाँ ये बात देखो। सीतामढ़ी से 1 2 3 4 5 लोग आए। ताली बजा पे। बैठो। जितने लोग पटना से है वह सब हाथ ऊंचा करें, खड़े मत होना है। शाबाश, ऊपर ऊपर ताली बजा दो पटना वाले। साहिब बंदगी। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। गाइए। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता नजर आ रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। सब गुनगुनाइए। सब तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। तुम ही देवता हो। तुम ही सब गाएं, राम दोहराओ, माता रूप मेरे, कन्हैया तुम ही हो।
जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक। शैलेश और महेश व्यवस्था में जाए। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो। जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो। जीवन की बहुत सुंदर महाराज, बहुत अच्छा बजाया। खेवैया तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दूसरी गलती कटुकाचा बाणी। 6 गलतियां करने से जिंदगी नरक बनती है। नंबर 1, यदि आप अति क्रोध करते हैं। नंबर 2, यदि आप हमेशा कड़वा ही बोलते हैं, मृदु वाणी नहीं। आपके घर में नरक बन जाएगा। बोलना सीखो तो राम से सीखो, सेवा सीखो तो लक्ष्मण से सीखो, पतिव्रत सीखो तो सीता से सीखो। प्रेम सीखना है तो भरत से सीखो, मौन रहना सीखना है तो शत्रुघ्न से सीखो, विनम्रता सीखना है तो हनुमान जी से सीखो। संगठन करना सीखना है तो जामवंत से सीखो। संघर्ष में भी हंसना सीखना है तो कृष्ण से सीखो। कष्टों में भी मुस्कुराना सीखना है तो राम से सीखो। ज्ञान सीखना है तो सत्संग से सीखो। ये सारा संसार सिखा रहा है। ये पेड़ पौधे भी शिक्षा दे रहे, पशु पक्षी भी शिक्षा दे रहे, हर नर नारी आपको कुछ सिखा रहा है। सीखो। माँ भी सिखाती है, पिता भी सिखाता है। सिखाने वालों की कमी नहीं, सीखने वालों की कमी है। और यदि सीखने की कला आ गई, कम उम्र में तुम बहुत योग्य हो जाओगे। साहिब बंदगी करना भी सीखो। ऐसी अंजलि बांधकर सिर झुकाकर बोलो, साहिब बंदगी। वफादारी सीखना है तो कुत्ते से सीखो। मधुर बोलना सीखना है तो कोयल से सीखो। हर जगह से अच्छाइयाँ सीखो। कटुकाचा वाणी। तीसरी गलती दरिद्रता। जिसके घर में दरिद्रता है उसके घर में भी नरक बन जाता है।
अपने घर में दरिद्र मत आने दो, और दरिद्र से यदि बचना चाहते हो, मानस में लिखा है, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी ने प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा सुख कहाँ है और सबसे बड़ा दुख कहाँ है। काकभूषुंडी उत्तर दे रहे हैं, संत मिलने समय सुख जग नाहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि। संत मिलन सबका दो गुना दो, सुख जग नाहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि। संत मिलन से बड़ा सुख नहीं। अभी बेलदौर खगड़िया जिले से मैं सत्संग करके आया, जो मुख्य आयोजक से श्री संजय शर्मा, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बेबी रानी शर्मा मुखिया हैं 10 साल से। तो उनकी तीसरी मंजिल पर मैंने देखा 15-20 सिलाई मशीनें लगी हुई। तो हमने कहा ये क्या है? बोले गुरुदेव, आपका सत्संग कराने के लिए इनकम सोर्स बढ़ाया है। रेडीमेड कपड़े 15 टेलर लगाकर सिलवाते हैं और वे कपड़े हम बेच देते हैं, उसी के प्रॉफिट में आपका सत्संग हो जाता है। कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए। साईं इतना चाहिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कम से कम इतना तो कमाओ, तुम भी भूखे न सो। द्वार पर कोई अतिथि आ जाए, साधु आ जाए, वो भी भूखा वापस न जाए, 2 रोटी उसको भी खिला सको। इतनी श्रद्धा रखो। ये साईं बाबा का वाक्य है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, साईं बाबा की अमर कहानी। भूखे को रोटी, प्यासे को दूध, साईं बाबा। साईं बाबा के मंदिर में भी दर्शन कर लेना। सत्संग से जब जाना वापस अंदर जाके दर्शन करना। बाबा के मंदिर में भी दान भी करना, हाथ जोड़ना, नमन करना कि असंग बाबा का सत्संग सुन के आया हूँ। हे साईं बाबा, अब आशीर्वाद दो, दुख दरिद्र दूर करो। साईं नाथ बाबा, ये असंग बाबा तो सत्संग सुनाते हैं, साईं बाबा आशीर्वाद देते हैं। मैं प्रथम दिन आया तो मंदिर में गया था, तो मैंने भी दान करवाया वहाँ कि दान दे दो बाबा को, क्योंकि एक बाबा दूसरे बाबा को भी दान दे दे तो बहुत बाबा खुश होता है। तो हमने जब दान दिलवाया तो साईं बाबा मुस्कराए कि वाह असंग बाबा, जाओ तुम सफल हो जाओगे। दान देना चाहिए। दारिद्र्य नाशनम दानम। शैलेश जाइए ना, दान करने से दरिद्र का नाश होता है। याद रखना, आपके घर में कितना दरिद्र हो, दान करना शुरू कर दो। एक छोटा सा दान पात्र बना लो। सवेरे जब पूजा करो गुरुदेव की, उसमें श्रद्धा अनुसार दान डाल दो।
जब गुरुदेव का दर्शन करो साल में 2 बार 5 बार, वो दान पात्र उनको अर्पित करो, ऐसा आशीर्वाद फलित होगा। श्रद्धा से दान देना चाहिए। आस्था से दिया हुआ दान तुम्हारे विकास का बंद रास्ता भी खोलता है। श्रद्धा से दिया हुआ दान तुम्हारी उन्नति की खिड़कियों को खोल देता है। दारिद्र्यनाशनम दानम। खेत में गेहूं बोने से खेत तुमको लाखों गुना वापस लौटा देता है। दान करना ऐसे ही है जैसे खेत में गेहूं का बोना फलित होगा। परमार्थ के लिए समय दान भी करो, धन दान भी करो, अन्न दान करो, श्रम दान करो और कभी रक्त दान भी कर दिया करो। साल में 1 बार रक्त दान। लेकिन यदि आप बहुत कमजोर हैं तो मत करना, नहीं पता चले तुम्हारे काम बिगड़ गया। रक्त दान, प्रेम दान भी करो। मैं इंडोनेशिया में था, एक भारत का आदमी मिला वहाँ, तो मुझसे बहुत प्रेम किया। 2 घंटे मेरे साथ साथ रास्ता बताता रहा, इधर चलो उधर चलो। तो मैंने कहा इतना प्रेम क्यों करते हो? बोले हम हिंदुस्तान के हैं, तुम हिंदुस्तान के हो, ऐसा लगता है अपना ही कोई मिल गया है, इसलिए प्रेम करते हैं। प्रेम दान बहुत बड़ी चीज है। स्वामी राम तीर्थ समुद्र किनारे टहल रहे थे विदेश में। एक अंग्रेज ने पूछा, यहाँ तुम्हारा कौन है जो तुम्हारे भोजन और ठहरने का इंतजाम करेगा? तो स्वामी राम तीर्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यहाँ तुम हमारे हो, तुम ही हमारा इंतजाम करोगे। तो वो अंग्रेज मुस्कुराया और उसकी आंखों में आंसू भर गए। पैर छुआ और उन्हें अपने घर ले गया। और जब तक वे विदेश रहे उनके खर्चे का इंतजाम उस अंग्रेज ने किया था। कि प्रेम आदमी के दिल को जीत लेता है। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, इसलिए प्रेम को पहचानो और प्रेम का प्रयोग करो। जिस समय तुम किसी से प्रेम से बोलते हो उसको कितना आनंद प्राप्त होता है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। गाओ। ज्योति से ज्योति जलाते चलो। जो नारियां चाहती है कि मेरा पति बीमार ना हो, बस एक काम करना, अपने प्रेम की गंगा बहाते चलो। जो पुरुष चाहते हैं मेरी वाइफ बीमार ना हो, वाइफ से बहुत प्रेम रखना। प्रेम एक दवाई है, प्रेम इलाज है, प्रेम ट्रीटमेंट है, प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। मार्ग में आए दीन दुखी जो, मार्ग में आए दीन दुखी जो, सबको हृदय लगाते चलो, सबको हृदय लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो,
प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो नंबर 3, अपने घर में दरिद्र मत आने दो। और दरिद्र कैसे नहीं आएगा? यदि आप 3 काम करोगे तो आपके घर में दरिद्र कभी नहीं आए। नंबर 1, मूर्खों का सम्मान मत करो, बुद्धिमानों का सम्मान करो। नंबर 2, अन्न का अपमान न करो, अन्न का आदर करो, अन्न को फेंको मत। अहमदाबाद में गुणवंत भाई दबे के घर में संत हमारे गए, खिचड़ी बनाया, तो खिचड़ी बच गई, आइडिया नहीं था उनको, तो उन्होंने खिचड़ी रख लिया और सवेरे गरम करके फिर से छौंक करके खा रहे थे बासी खिचड़ी। तो मैंने पूछा, दबे साहब आप बासी खिचड़ी खा रहे थे? बोले गुरुदेव, इंडिया में प्रेस के बिजनेस में दूसरा स्थान है पूरी भारत देश में, इतना धनवान हूँ मैं, लेकिन अन्न का अपमान नहीं करता हूँ, इसलिए मैं धनवान हूँ, इसलिए मैं धनवान हूँ, अन्न का अपमान नहीं करता। कितने लोग भोजन खाते हैं, थोड़ी सब्जी फेंक देंगे, थोड़ा पूड़ी फेंक देंगे, थोड़ी खीर फेंक देंगे, रोज़ खाते हैं, रोज़ फेंकते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ आइडिया नहीं लगा पाते हैं। कितना भूख है, लालची आदमी ज़्यादा ले लेते हैं, खा नहीं पाते हैं तो फेंक देते हैं। अपने खाने का भी आइडिया नहीं, इतना क्यों लेते हो? आहा, अन्न को जो फेंकता है। नासिक में सीताराम बापा के कैंप में भंडारा चल रहा था, तो मैं देखने गया दर्शन के लिए, तो सब लोग आ गए, बहुत प्रेम किया उन्होंने। तो हमारे साथ कुछ भक्त गए थे, वो खाने के लिए बैठ गए, उन्होंने खाने के लिए आग्रह किया और आग्रह किया तो वहाँ जाकर बैठ गए। हम संत लोग तो नहीं खाए, वो लोग खाने लगे जो भक्त थे, गृहस्थ लोग। तो उसमें एक भक्त जो है कुछ खाया, कुछ बचाया, कुछ पत्तल में लपेटा और फेंकने जा रहा था। तो वहाँ के कार्यकर्ता ने देख लिया, बोले रुको, ये फेंकने जा रहे हो, बैठ कर खाओ। तो फिर बैठ कर खाने लगे। फिर थोड़ा सोचा कि अब लोग चले गए, कोई नहीं, तो फिर बचा, फिर फेंकने चले, तो फिर पकड़ लिया किसी ने, ये उठो वापस लौटो। तो मेरे से उसी भक्त ने बताया कि मेरी ये दशा हुई है, अन्न को फेंकने से तुम्हारे घर से लक्ष्मी भी फेंक जाती है, अन्न का सम्मान करने से लक्ष्मी खुश होकर के तुम्हारे घर में डेरा डाल देती है। इसलिए अन्न का अपमान न करना। और बहुत ज़्यादा भी अन्न मत खाना। बहुत ज़्यादा खाने से अन्न भी खराब हो जाता है, पेट भी खराब हो जाता है, दोनों चीज़ें गड़बड़ होती हैं। बहुत ज़्यादा भी मत खाइए बस। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। बुद्धिमान बनना चाहते हो तो भूख से थोड़ा कम खाओ, बस एक बात। और दिन भर में 10 बार हंसो, दूसरी बात। और पानी बराबर पीते रहो और व्यायाम करो, बहुत बुद्धिमान रहोगे तुम। स्मरण शक्ति बहुत तेज रहेगी।
ये जो लोगों के पास में इतनी बुद्धि कम हो गई है, कितने लोग तो चप्पल उतारते पीछे हो, ढूंढते आगे हैं। इतना बुद्धि कम, खुद के चप्पल खुद ने उतारा, खुद ही उधर की बजाय इधर ढूंढ रहे। कितने लोग चश्मा लगाए रहते हैं और चश्मा ढूंढते रहते हैं। खोपड़ी बची है, दिमाग सब कट गया। कितनी महिलाओं के किचन में सब सामान है, पूरे घर में ढूंढती रहती, जीरा धनिया मिर्चा, कुछ पाती ही नहीं। कहती है दिमाग कट गया है। चलो अच्छा हुआ दिमाग ही कटा, कहीं खोपड़ी कट जाती तो क्या होता। ज्यादा टेंशन करोगे दिमाग कट जाएगा, ज्यादा जागोगे दिमाग कम हो, ज्यादा सोओगे तो बुद्धि कम हो जाएगी, ज्यादा खाओगे तो भी बुद्धि कम हो जाएगी। बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। साहेब बंदगी साहेब। क्रोध घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भर माए। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भरे माए। तेज घटई सब भोग की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, माने घटे नित पर घर जाए। मान घटई नित पर घर जाए। मान घटई नित पर घर जाए। दयाल कहे सुन रे नर मूर्ख, पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप घटे हरि के गुण गाए। पाप घटे हरि के गुण गाए। तीसरी चीज, दाम्पत्य कलहो नास्ति। जो लोग चाहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी रहे, दरिद्र न रहे, जिनके घर में दंपति जीवन में कलह कलेश नहीं होता है, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, उस घर में लक्ष्मी निवास करती है। श्री स्वयं आगता है, लक्ष्मी स्वयं आकर रहती है। अर्थात जिस घर में प्रेम निवास करता है, उसी घर में लक्ष्मी निवास करती है। किसी गांव में 3 संत भजन कर रहे थे, चबूतरे पर बैठे हुए भजन कर रहे थे, खंजड़ी बजाकर भजन गा रहे थे। भजन बहुत गाया, लेकिन शाम तक कोई भी उनको भोजन नहीं दिया। गांव के लोग आते थे, देखते थे, सुनते थे, चले जाते थे, भोजन नहीं दिया। तो जिनके घर के सामने चबूतरे पर बैठे भजन गा रहे थे, उस घर के लोग दयालु किस्म के थे। बोले ये बाबा लोग सुबह से भजन गा रहे हैं, इनको भोजन मिला कि नहीं मिला। पति बुलाने आया, बाबा चलो हमारे घर भोजन कर लो, दिन भर से भजन गा रहे हो, भूखे हो गए हो। महात्मा ने कहा कि हम 3 संत हैं, तीनों हम किसी के घर नहीं जाते हैं। बोले तो 3 नहीं जाते, 1 जाता है। बोले 3 में से 1 का चुनाव कर। बोले क्या नाम है आपका? तो बोले एक का नाम धनदास है, दूसरे का नाम सफलता दास है, तीसरे का नाम प्रेमदास है। तो पति ने कहा कि मैं अपनी वाइफ से पूछ लेता हूँ 3 में से किसको लाऊं, 1 को। घर पूछने गया तो पत्नी ने कहा कि सोच लो भाई, 1 को लाना है तो 2 क्या खाएंगे?
एक बाबा को भोजन दोगे, 2 बाबा भूखे रह जाएंगे। तो पति ने कहा उनके लिए टिफिन भेज देंगे। तो पत्नी ने कहा कुछ ऐसा उपाय हो जाए कि तीनों बाबा आ जाए, यहीं खा लो। बेटी ने कहा कि धन दास को बुलाओ, अपने घर में धन भी हो जाएगा। ठीक है। पति ने कहा सफलता दास को लाऊं तो सफलता मिलेगी, तो धन भी होगा, सब हो जाएगा। पत्नी ने कहा नहीं, तुम प्रेम दास को बुलाओ, जाओ। पति गया, प्रेमदास को बुला लाया। प्रेमदास आए, बैठे तो देखा कि धनदास और सफलता दास भी पीछे पीछे आकर खड़े हैं। तो पति ने पूछा कि मैं तो केवल प्रेमदास को लाया था, तो ये तीनों दास कैसे आ गए? तो बाबा लोगों ने कहा कि जहाँ प्रेमदास रहते हैं वहीं सफलता दास भी रहते हैं और वहीं धनदास भी रहता है। अर्थात जिसके घर में प्रेम रहता है उसी के घर में सफलता रहती है, और जहाँ सफलता रहती है वहीं धन दौलत भी रहती है। ये प्रेम का खेल है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। दरिद्रता। चौथी गलती, स्वजनेषु वैरम। जो लोग अपने स्वजनों से, कुटुंबी जनों से, परिवार वालों से बैर रखते हैं, वाह वाह, धन्य हो माता। जो अपने कुटुंबियों से बैर रखते हैं। कितने लोग भाई भाई से बहुत बैर है, पड़ोसी से बड़ी मिठास है, देवरानी जेठानी में बिल्ली और कुत्ते जैसा रिश्ता है, एक दूसरे को देखकर गुर्राती है, और पड़ोसी स्त्रियों से बड़ी राम राम है। पड़ोसी स्त्रियों से बोलती आओ सहेली, सहेली चली अलबेली। अरे सबसे बड़ी सहेली देवरानी जेठानी, मिलकर रहो। गोतनी, गोतनी बोलते ना यहाँ, गोतनी, गोतनी में गोता लगाओ, गोतनी। बिहार की भाषा और रिश्तों के नाम बिलग बिलग हैं। गोतनी, आहा, साहिब बंदगी साहिब। तो देवर की जो पत्नी होती उसे देवरानी कहते हैं, और जेठ की पत्नी को जेठानी कहते हैं। स्वजनेषु वैरम। अपने कुटुंबियों से बैर मत रखो, कुटुंबियों से प्रेम रखो। स्वजनेषु वैरम। चौथी गलती, जो लोग अपने परिवार में ही बैर रखते हैं उनके घर में नरक बन जाता है। परिवार में किसी भी सदस्य को नीचा दिखाने की कोशिश न करो। वाह वाह, साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। ताली बजा दो, कोई अतिथि आए। जय हो जय। बिठाओ बिठाओ,
प्रेम से बिठाओ, चलते चले जाओ, चले जाओ। बस 10 मिनट बाद बुला लूँगा ऊपर, बिठा दो, बिठा दो। शाहिद बंदगी साहब, वाह वाह वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया, प्रसन्नता हो गई, प्रसन्न। नहीं, वहाँ बिठाओ, कुर्सी पे बिठाओ ना। अरे धन्य हो, धन्य हो, महान हो, महान। कुर्सी तो उनको रोज मिलती है, लेकिन आज वह सबके दिलों में बैठ गए हैं, दिलों में बैठ गए। विनम्र और बुद्धिमान स्वरूप है उनका। सुजने सुबैरम नीच प्रसंगा। और जो व्यक्ति चौथी पांचवी गलती, यदि आप जिनके नीच विचार हैं, नीच कर्म हैं, नीच आचरण है, उनकी संगत करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो आपका घर नरक बन जाएगा। क्योंकि संगत का बड़ा प्रभाव होता है। और मनुष्य एक ऐसा बुद्धिजीवी प्राणी है, संगत से बहुत प्रभावित होता है। अभी जैसे हमारे बीच में मुख्य अतिथि आए, उनके संग में जितने लोग आए, जब मुख्य अतिथि इतने विनम्र सबके साथ बैठ गए, तो संग वालों पर भी प्रभाव पड़ा, वो भी सबके साथ बैठ गए। अभिमानी का संग करने से अपने भीतर भी अभिमान जागृत हो जाता है। लोभी की संगत से लोभ जागृत होता है। अभी आरती की थाल का दर्शन होता है, तुम्हारे पड़ोस में कोई लोभी व्यक्ति बैठा है, आरती की थाल में 1 रुपया दान नहीं डालता, तुम प्रभावित हो जाओगे, तुम भी 1 रुपया दान नहीं डालोगे। सोचोगे इसने नहीं डाला तो हम भी नहीं डालेंगे, ठीक है। लेकिन पड़ोसी अगर 10 रुपये डाल देता है तो तुम खुश होकर 20 डाल देते हो। अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। इसलिए याद रखना, जीवन का सही निर्माण करना चाहते हो तो महान लोगों की संगत कीजिए और सज्जनों की संगत कीजिए, बुद्धिमानों की संगत कीजिए, चरित्रवानों की संगत कीजिए, सफल व्यक्तियों की संगत कीजिए, जो बहुत आगे बढ़ चुके उनकी संगत कीजिए। और संगत आपकी जिंदगी की रंगत बदल देगी। याद रखना, पानी वही है, जब चाय की संगत कर लेता है, आधा कप पानी 5 रुपये का बिक जाता है। फिर उसे पानी नहीं कहा जाता है, उसे चाय कहा जाता है। चाय का नाम बदल गया। और वही पानी दूध की संगत कर लेता है, 50 रुपये किलो बिक जाता है। खाली संगत क्या है तो कितने लोग पानी को दूध की संगत खूब कराते हैं, खूब बेचते हैं। और वही पानी मिट्टी की संगत करता है तो कीचड़ बन जाता है, जहाँ लगता है गंदा कर देता है। और वही पानी साबुन की संगत को पाकर उस लगे हुए कीचड़ को धोकर साफ कर देता है। और वही पानी गुरु के चरणों की संगत पाता है तो चरणामृत बन जाता है, जिसको पान करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। और वही पानी जब गंगा नदी में बहता है तो गंगा जल कहलाता है। और वही पानी जब गंदे नाले में बहता है तो गंदा जल कहलाता है। और वही पानी है, जब दाल में डाल देते हो तो पानी दाल बन जाता है, चावल में डाल देते हो तो चावल को पकाकर वो भी चावल का रूप हो जाता है। याद रखना, इसी तरह से मनुष्य भी जैसी संगत को पाता है वैसा उसका रिजल्ट बदलने लग जाता है।
दानव मानव थई जाई संतो न संग मा। दानव मानव થઈ જાય સંતો ન સંગમાં। पापी पावन थई जाई संतो न संग मा। પાપી જય હો। પાવન થઈ જાય સંતોના સંગમાં। आज हमारे आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संजीव चौरसिया साहब पधारे, जो कि एमएलए हैं, विधायक हैं, बड़े सरल हैं, आपके लाडले हैं, प्यारे हैं। आपने वोट दिया है, जिताया है। आज फिर से वह आपके दिल को जीतने के लिए आए हैं कि सबका दर्शन करके, गुरु के दर्शन के साथ साथ गुरु के भक्तों का भी दर्शन करने की प्यास लेकर आए। मैं कहूँगा सबको प्रणाम करने चौरसिया साहब, खड़े होकर हाथ जोड़कर सबकी तरफ देखकर सब लोग ताली बजाकर अभिनंदन। धन्य हो। वाह विराज जी, हमारे राम अनेक ठाकुर साहब मुख्य आयोजक बड़े खुश हो रहे हैं। खड़े हो जा ठाकुर साहब, ये बहुत मेहनत किया है। साईं बाबा ट्रस्ट वालों ने बहुत मेहनत किया, उन्हीं की ओर से समागम हो रहा है। वास्तव में समागम में जब श्रोता लाभ लेते हैं, आयोजक मंडल का मन प्रसन्नता से भर जाता है कि अच्छा हुआ। साहिब बंदगी साहिब, नीच प्रसंगा, कुलहीन सेवा। नीच वह नहीं है जो किसी छोटी जाति में पैदा हुआ, और जाति कोई न छोटी है न बड़ी है। जाति में जन्म लेने वाले छोटे बड़े महान ऊंचे नीचे होते हैं। अगर उनके विचार महान हैं, किसी भी जाति में जन्म लिया हो वो व्यक्ति महान कहलाता है। जाति क्या करे। कुलहीन सेवा और जो चरित्रहीन है, विचारहीन है, विवेकहीन है, गुणहीन है, कर्महीन है, उनकी सेवा मजबूरी में जिनको करना पड़ता है, उनकी जिंदगी भी नरक हो जाती है। स्वयं तो पवित्र आत्मा है, पर किसी गंदे व्यक्ति की सेवा करना पड़ रहा है, ऐसी मजबूरी आ गई। कुग्राम बासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या। पुत्रस्य मूर्खा विधवा च कन्या, बिना घृणा खडे प्रदहंति कायम। ये 6 प्रकार के लोग बिना आग के रात दिन जलते रहते हैं। नंबर 1, कुग्रामवासा, जिनका घर दुष्टों के गांव में है। नंबर 2, कुलहीन सेवा, जिनको मजबूरी में भ्रष्ट लोगों की सेवा करना पड़ता है। नंबर 3, कुभोजनम, जिनको सुबह से लेकर शाम तक शुद्ध भोजन भी नसीब नहीं होता। नंबर 4, क्रोधमुखी च भार्या, जिनको पत्नी बहुत क्रोधी स्वभाव की मिली। अगर पति ने कह दिया दाल में नमक ज्यादा है, बोले अब कल से तुम बना लेना, मैं नहीं बनाऊंगा, इतना गुस्सा। पति ने बोल दिया जरा सुबह जल्दी उठ जाया करो, तो अगले दिन उठी ही नहीं, बताया सिर दर्द हो रहा, बताते रहो।
ऐसी क्रोध करने वाली पत्नी मिली है। वह लोग बिना आग के निरंतर जलते रहते। पुत्रस्य मूर्खा, जिनको मूर्ख पुत्र मिला, स्कूल पढ़ने के लिए भेजो तो शहर में टहलता रहता है, ऑनलाइन मोबाइल पढ़ने के लिए दो तो गेम खेलता रहता है, समझाओ तो मुंह फुला के बैठता है, डांट दो तो घर से चला जाता, 2 घंटे आता ही नहीं। माँ बाप टेंशन में पड़ जाते। ऐसा मूर्ख पुत्र मिला है। सुबह याद करता, शाम को भूल जाता है, शाम को पढ़ता, सुबह सब फिर खोपड़ी साफ हो गई, कुछ याद नहीं। माँ बाप उसको मक्खन मलाई खिलाते हैं, कहीं से दिमाग बढ़ जाए इसका। और याद रखना, एक चौपाई याद कर लो, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से। अगर आपने बहुत रगड़ी मारी है, कम बुद्धि होते ही भी तुमको सफलता मिल जाएगी। मेरे साथ में एक छात्र पढ़ता था, पढ़ने में कमजोर था, लेकिन रटता था, रगड़ी मारता था। शिल पर आवत जात ही रसरी आवत जात ही, शिल पर बनत निशान, करत करते अभ्यास यही जड़मत होत सुजान। मैं तो संत हो गया, फिर वो इंजीनियर बना। तो मुझे मिला तो मैंने कहा, कहाँ जा रहे संतोष? तो बोला ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ। हमने कहा इंजीनियर तो हो गए ना? बोले इंजीनियर हो गया, इंग्लिश आती नहीं, ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, रगड़ी मार रहा हूँ। आप अति मेहनत करोगे, सफलता जरूर मिल जाएगी। सही डिसीजन लीजिए। पुत्रस्य मूर्खा विधवा च कन्या, और जिनकी कन्या विवाह होने के 2-4 साल बाद विधवा हो गई, या छुड़ौती हो गई, या पति ने उसको भगा दिया, या स्वयं भाग कर आ गई घर में बैठी जवान कन्या, उसके माँ बाप उसको देखते हैं, बिना आग में निरंतर जलते रहते हैं कि इसकी जिंदगी का क्या होगा। जवानी में घर वापस आकर बैठी। इसलिए इतने पुण्य कमाओ कि आपको विधवा न होना पड़े। इतना अच्छा स्वभाव बनाओ कि आपको अपने पति से छुटकारा न मिले, उसके साथ जीवन बीत सके। गुणवान बनो, गम खाओ, सहनशीलता रखो। कितनी स्त्रियां रोती है जब पति से झगड़ा हो गया, अलग हो गई तो रोती है। तो मैंने कहा पहले तुम गुस्सा बहुत करती थी। बोले करती थी पर अब नहीं करती। तो उन्हें आप किससे करोगे, अब पति अलग ही हो गए। बोले कुछ ऐसा मंत्र मारो फिर हमको बुला ले तो ठीक है। मंत्र, सारे मंत्र आपके पास हैं। जिसको अपना बनाना चाहो तुम अपने मृदु वाणी से, सहनशीलता से, सद्गुणों से, सदाचार से, अच्छी आदतों से, सुंदर स्वभाव से उसको तुम अपना बना सकते हो। और यदि ये तुम्हारा स्वभाव बिगड़ गया, आदत बिगड़ गई, सहनशीलता नहीं रह गई, गम नहीं खा सकते हो, तो अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। पर याद रखना, जिंदगी अकेली किसी की गुजरती नहीं है। संत भी बन जाओगे तो संतों की मंडली में रहना पड़ेगा। तुम सोचो घर बार छोड़कर मैं भाग जाऊं, छुट्टी कर दूं। अरे साधु बनो। मैं साधु बना ना, तुम्हें कितने साधुओं में रहना पड़ता। 60-70 साधुओं की टोली में रहता और इतने महान संत, जिंदगी स्वर्ग हो गई। बड़ा सुख मिलता है, शांति, आनंद। स्वयं अच्छे बनो, सब अच्छे मिलते चले जाएंगे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ये 6 चीजें मनुष्य की जिंदगी को नरक बना देती हैं। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, दरिद्रता च सुजनेषु वैरम, नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरक स्थिता। 4 चीजें मनुष्य की जिंदगी को स्वर्ग बनाती हैं। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। देवी देवताओं
की भक्ति करना। जिनको ब्रह्म ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, जिसको स्वरूप ज्ञान है, उनकी सेवा करना, मृदु वाणी बोलना, दान करना। दान का स्वभाव आपको संत महान पुरुषों के चरणों में पहुंचाता है। दान का स्वभाव आपको मंदिर में पहुंचाता है। दान का स्वभाव आपको तीर्थ स्नान करने पहुंचाता है। दान करने की आदत आपको सज्जनों के बीच में पहुंचाती है। और जहां सज्जन और संत और मंदिर और तीर्थ में आदमी पहुंचता है, वहां से संस्कार मिलते हैं। उन संस्कारों से उसका संसार सुंदर हो जाता है और जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, साईं बाबा की जय, कबीर साहेब की जय, क्षमादेव की जय, सब श्रोताओं की जय, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।